दिया गया है बहुत सिंपल सा और कई बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, कैसे प्राप्त करोगे क्लोरोबेंजीन से डीडीटी। ओके, या फिर क्वेश्चन पूछ लेता है क्या होता है जब क्लोरोबेंजीन क्लोरल से रिएक्ट करता है। बहुत सिंपल सी रिएक्शन है और कई बार व्हाट हैपेंस व्हेन टाइप में पूछा जाता है रिएक्शंस। तो चलिए बहुत सिंपल सा है, कैसे इसको बनाएंगे डीडीटी। तो डीडीटी बनाने के लिए यहाँ पे हम लोग क्या ले लेंगे, क्लोरोबेंजीन। ये क्या है, क्लोरोबेंजीन है और क्लोरोबेंजीन का कितना मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, 2 मॉलिक्यूल, यानी कि 2 मॉलिक्यूल लिया हमने यहाँ पे क्लोरोबेंजीन का। और यहाँ पे क्या है, H था, हर एक कार्बन पे हाइड्रोजन होता है तो उसको हमने खींच लिया। उसके बाद हमने यहाँ क्या ले लिया है, क्लोरल लिया है। क्लोरल का फार्मूला भी आपने देखा क्या होता है, क्लोरल होता है Cl3 और C डबल बॉन्ड O और H। ओके, या फिर इसको कैसे लिख सकते हो आसानी के लिए, CHO। ये चीज, ये क्या है, क्लोरल है। आप इसी नाम की बात करोगे, ट्राइक्लोरो इथेनॉल है। आगे बात करते हैं इसकी रिएक्शन, हम लोग कराते हैं मीडियम में, कंसंट्रेट H2SO4 ऐड कर देते हैं और हल्का सा हीट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ क्या देखते हैं, जब भी H2SO4 मिलाओगे वाटर निकालना वहां से तय है। तो यहाँ से देखोगे H और यहाँ से क्या होगा, O निकल जाएगा। अब यहाँ से निकल जाएगा तो ये पूरा जो बांड यहाँ से था ये आगे कहाँ जुड़ जाएगा, कार्बन से। और ये वाला जो बांड था वो भी जुड़ जाएगा किससे, कार्बन से। आपका यहाँ प्रोडक्ट जो मिलेगा C, ये है बेंजीन, यहाँ पे ऐसे, और ये, यानी कि आगे देखो ये जब बांड आगे जुड़ेगा कार्बन से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा ये C और दूसरा वाला भी है, यहाँ पे दूसरा बना लो तो Cl, और ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये बेंजीन। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ये जाके जुड़ जाएगा किससे, C से। अब देखो ये C हो गया और यहाँ पे क्या लगा है H, तो ये हो जाएगा CH। आगे क्या लिखा है C और उसके बाद क्या लिखा है CCl3। ओके, तो ये क्या है, डीडीटी है। अगर नाम की बात करें यहाँ पे डीडीटी का फुल फॉर्म क्या होगा, तो डी का मतलब क्या है, डाइक्लोरो, यानी कि एक क्लोरीन 2 क्लोरीन डाइक्लोरो। और फिर डी लिखा है, इसका मतलब क्या होगा, डाइफिनिल, यानी कि 1 और 2 डाइफिनिल। आगे देखोगे टी लिखा है, टी का मतलब क्या है, ट्राइक्लोरो। ये देखो क्या है, 3 क्लोरीन फिर ट्राइक्लोरो और कार्बन कितना है यहाँ पे 2, तो ये क्या हो जाएगा, इथेन। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनिल ट्राइक्लोरो इथेन। तो सिंपल से ये रिएक्शन है। इक्वेशन पूछता है कभी कभी, केवल इक्वेशन आपसे पूछता है तो केवल इक्वेशन लिख देना। और कभी कभी शॉर्ट नोट्स भी पूछता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डीडीटी। ओके, तो ये क्या है, इसकी प्रिपरेशन मेथड है। या फिर ऐसे क्वेश्चन पूछेगा या फिर ऐसे पूछेगा तो आपको यही रिएक्शन लिखना है। ये क्या हमारा क्लोरोबेंजीन है, दिस इज क्लोरोबेंजीन, दिस इज क्लोरोबेंजीन। और ये क्या है, दिस इज क्लोरल। ओके, ये क्या है, क्लोरल है। बाकी ये क्या है, आपका डीडीटी बना है। अगर डीडीटी की बात करें तो डीडीटी क्या होता है, एक कीटनाशक होता है। क्या होता है, कीटनाशक होता है, यानी कि इंसेक्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। इसका अगर कलर की बात करें तो कैसा कलर इसका ऑब्टेन होता है, तो ये कलर सफेद कलर, यानी कि व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की तरह फॉर्म होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड है। अगर इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 110 डिग्री सेल्सियस। ओके, 110 डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट होता है। लेकिन अभी ये क्या कर दिया, बैन कर दिया गया है। ओके, तो ये क्या है, डीडीटी है। तो डीडीटी हम लोग ऐसे प्रिपेयर कर लेंगे।